जैसा मैंने कल भी बताया था आप सभी को कि आज हम लोग कुछ एक्यूप्रेशर के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सीखेंगे कि घुटना का दर्द अगर किसी को हो गया है तो उसे हम कैसे उसके गैप को ठीक कर सकते हैं, है ना। वो जाम हो गया है तो उसे कैसे हम मोबिलाइज करके उसके फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और कुछ होमवर्क जो पेशेंट के लिए भी होना चाहिए, कुछ होमवर्क हमें पेशेंट को भी दे देना है कि वो घर में भी कुछ करे। सिर्फ यहाँ पे घुटना का ट्रीटमेंट कराने आएगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। उसको घर में भी देना पड़ेगा ट्रीटमेंट। आप यहाँ पे पॉइंट दीजिए, सेक लगाइए, जो लगाने लगाइए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज के रूप में होमवर्क पेशेंट को देना जरूरी है। तो तब जाकर के आपका 100 पेशेंट में से 99% जरूर ठीक हो। तब भी आपका दो चार पेशेंट नहीं ठीक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ सीख जाएंगे तो सारा पेशेंट ठीक ही हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप जल्द से जल्द पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। आपके पास ज्यादा दिन तक एक पेशेंट रुकेगा नहीं और जल्दी से ठीक होकर के चला जाएगा। जो और जो बाद में भी रिटर्न हो जाता है कभी कभी, कि ठीक होने के बाद फिर से वापस आ जाता है, तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं घुटना। कल तो हम लोग पॉइंट सीखे ही थे। कोई आ जाइए, आइए तुरंत। हाँ, पैंट नहीं कोई पहना हुआ है। पहन के कौन आता है? आपका तो चढ़ जाएगा ऊपर। आपका तो चढ़ जाएगा। गुड, बहुत अच्छा है। तरुण जी का हमेशा सही रहता है। सब लोग इधर से चेयर लगा के सब तो दिखते हैं। किधर से? आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। ऐसे दिखाएंगे। इससे बैठ मुझे निकाल चलेगा। इसमें निकालना ना निकाल ये मैं बड़ा हूं तो इस पे आगे नजदीक भी आकर के कैमरा अपना अभी जापान सब जगह लाइव हो गए सर। और क्या चाहिए हैं सर? आज पूरा नेशनल इंटरनेशनल लाइव। इसको ठीक है। आइए ठीक तरह स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सिर्फ वही लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। आप दिख रहे हैं? हम दिख रहे हैं। मैं भी दिख रही हूँ सर। अच्छा, आप भी दिख रहे हैं। ये लैपटॉप से कनेक्टेड है इसलिए सामने का दिख रहा है। अभी ठीक कर देते हैं। इससे अच्छा स्क्रीन तो उसी का था, लेकिन हाँ, नहीं, ठीक थोड़ा लग रहा है। ठीक। ये धुंधला नहीं, आपके मोबाइल में साफ दिख रहा होगा। साफ दिख रहा होगा आपके मोबाइल में मोबाइल, इसमें धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को घुटना दिख रहा होगा सभी लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग पटेला, जब जिनका जाम हो जाता है, पटेला, है ना। आप देखेंगे आपके पास पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पटेला को भी चेक कीजिए कि उसको वो उसकी स्थिति क्या है। तो ये जो चक्रीय गोल सा आपको दिख रहा होगा, इसी को पटेला बोलते हैं। और जूम करो, और जूम करो नजदीक, तुम मोबाइल ना तो हाँ। तो जो पेशेंट का घुटना घिस जाएगा, घिसा हुआ रहेगा, उनका क्या है कि जिस तरह से इनका फ्लेक्सिबल दिख रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ना, हल्का फंस रहा है। यहाँ पे भी आपको भी फील हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि अंदर से कुछ घर्षण हो रहा है। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा घिसा हुआ रहेगा तो पूरा लगेगा कि अंदर से चढ़ चढ़ कर रहा है, पूरा रगड़ा रहा है, किसी बोन में घर्षण हो रहा है। पूरा अंदर का जो जेली है जिसपे मूव करता है वो खत्म हो चुका है। तो ज्यादातर घुटना के जो पेशेंट आएंगे जिनको डॉक्टर बोल चुका है कि आपका घुटना घिस चुका है, वैसे कंडीशन में जब आप इसको मूवमेंट करेंगे तो अभी ये जितना मूवमेंट हो रहा है वो उतना नहीं हो पाएगा। ठीक, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा लेफ्ट होगा, थोड़ा सा राइट होगा। लेकिन अगर लगातार कुछ दिनों तक आप करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा और साथ में घुटना का दर्द भी कम है। तो इसका जो है 3 स्टेप में हम एक्सरसाइज करने हैं इसका। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हॉरिजेंटली इसको मूव करना है। 2 फिंगर से, 2 थंब की मदद से इसको पुश करना है अंदर की तरफ, मिडियल साइड तरफ। और 2
इंडेक्स फिंगर के हेल्प से क्या करना है, अंदर लेटरल साइड तरफ मूव करना है। तो ये कम से कम 11 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम आराम आराम से करना है। क्योंकि मैं अभी बताऊं, जिनका पेशेंट पेशेंट जो होंगे काफी घर्षण हो रहा होगा, है ना, वो इतना होगा भी नहीं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बस इतना में खिसके, वो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा खिसके। धीरे धीरे वो 4 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है कि इससे पेशेंट का भी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। उनको भी वो सामने से देखते हैं कि नहीं, मेरा जो पहले ये थोड़ा सा हिलता था और अब जो है ये पूरा मूव कर रहा है। तो उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है कि हमारा घुटना अब फ्लेक्सिबल हो रहा है, ठीक हो रहा है ना। और पेशेंट का स्थिति ऐसे, ऐसा नहीं कि आप घुटना बैठा करके, कुर्सी पे बैठा करके भी इसको कर दे। ये जो सरफेस है वो प्लेन पे होना चाहिए, टेबल पे ही होना चाहिए। घुटना कहीं से फोल्ड नहीं होना चाहिए, सीधा ही रहना चाहिए, तभी जाकर के एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो इसको आपको करना है हॉरिजॉन्टली 11 बार, और उसके बाद वर्टिकली 11 बार करना है। इधर से आप नीचे से 2 फिंगर लगाए और ऊपर से, तो ये इस तरह से मूव करना है। स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा, जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा, घटने के बजाय बढ़ जाएगा। बिल्कुल जितना मूव करता है उतना ही आराम आराम से करना है ना, आराम आराम से करना है 11 बार इस तरह से। और 11 बार स्पाइरल करना है, बीच से इस तरह से, इस तरह से मूव करना है स्पाइरली। आप देखेंगे कि घुटना का जो पेशेंट है, जो जाम हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है ना, अच्छे से फ्री नहीं होता, उनका हमेशा स्टिफ बना रहता है, उनको काफी आराम होगा। या फिर आप जिनका अभी खटखट का स्टार्ट हो ही हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है घुटना का दर्द, उनको भी ये एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, है ना। ये काफी ये जाम को छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा जो एक्सरसाइज है, नीचे से आप देखेंगे, अभी इनका पोस्चर देखिए, नॉर्मल पोस्चर, इनको हमने कुछ नहीं बोला है, आप इनको बोला है सीधा लेटने के लिए। एक पैर देख सकते हैं यहाँ पे सीधा है, पर एक पैर देख सकते हैं ये घुटने के अलाइनमेंट को खराब कर देता है। ये बिल्कुल ही गलत पोस्चर है। ऐसे पोस्चर में अगर घुटना लंबे समय तक रहेगा तो ये जो कर्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग, आप घुटना लेटाइएगा बैठाइएगा तो अपने आप ये ऐसे हो जाएगा, उनको ऐसे करने में तकलीफ होगा। नॉर्मल पोस्चर ये होना चाहिए, घुटने का सही पोस्चर, इससे घुटने का अलाइनमेंट सही होता है। बट जरूरी नहीं कि जब आप खड़ा होकर के चलते हैं तभी घुटना, कोई भी बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ हो। आप लेटे लेटे बैठे बैठे भी अपने अलाइनमेंट को खराब करते रहते हैं। तो जो घुटना के पेशेंट जो हो जाते हैं, वो तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, वो अपने आप धीरे 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 ऐसे करेंगे, है ना। वो कितना भी कीजिएगा, उनका हाथ पैर ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिरा हुआ रहेगा, जो और यहाँ पे प्रेशर देते रहता है। सबसे पहले उनको बताना है कि आप पैर को इस तरह से स्ट्रेट रखिए। अगर नहीं रख पाते हैं तो साइड साइड से यहाँ पे कुछ उनको, अगर बेड रिडेंट पेशेंट है, बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता है घुटना के दर्द के कारण, वो बेड पे ही रह रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को साइड से कुछ रोल लगा करके सीधा करके रखिए, है ना। इससे क्या होगा कि यहाँ का अलाइनमेंट सही होगा, प्रेशर कमेगा। इस थोड़े से प्रेशर के कारण यहाँ पे गलत पोस्चर में प्रेशर पड़ते रहता है और वो दर्द को बढ़ाते रहता है ना। जैसे ही भले ही पेशेंट को इस परिस्थिति में आराम लगेगा, लेकिन ऐसे करने में तकलीफ होगा, लेकिन वो अंदर से उसको ठीक कर रहा होगा। तो नहीं अगर स्टे कर पाता तो साइड से कुछ सपोर्ट दे दीजिए और इस पोस्चर में पैर को रखिए। आपको पैर का पोस्चर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इस पोस्चर में दोनों पैर होना चाहिए बैठने के बाद, जब एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो, है ना। इसको सुलाना नहीं है, ऐसे करके सुला करके नहीं रखना, ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। एक का सही पोस्चर है और एक का गलत पोस्चर है। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज लंबे समय तक हो गया, उसका इफेक्ट तो चला गया। अब घुटने के अलाइनमेंट को कैसे ठीक करें, तो यहां से हाथ से इस तरह से इसको पकड़ना है ना। बाहर से इस तरह से हाथ से इसको पकड़ना है और अपने कलाई के मदद से घुटने को इस तरह से ट्विस्ट करना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है। तो ये क्या करेगा, इसका प्रेशर यहाँ पे जा रहा है, घुटने के पास फील कर रहे हैं यहाँ पे प्रेशर। तो इसके अलाइन घुटने के अलाइनमेंट को वो सही करता है ना। जो गलत अलाइनमेंट हो गया है, जिसके कारण घुटना घिस रहा है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से घुमाना, कम से कम 11 सेकेंड तक काउंट करना है, रोक के रखना है, होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है ना। ये भी कम से कम 11 बार कर सकते हैं। तो इससे घुटने का अलाइनमेंट सही होगा। तो घुटने का अलाइनमेंट कैसे गड़बड़ हुआ था,
बहुत सारा कारण से गड़बड़ होता है। गलत पोस्चर में, आरामदायक पोस्चर में बैठने से भी होता है, गलत पोस्चर में लगातार बैठते हैं तो अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाए, आपको पता ही नहीं दर्द कहाँ से आ रहा है। दर्द कहाँ से आ रहा था? दर्द तो पेशेंट ऐसे कर करके लेटा बैठा हो रहा था, आप ठीक करके जाते हैं, वो अपना ऐसे करके लेटे रहता है, वो गलत प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे। और चूंकि ये नॉर्मल पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो चुका है, घुटना घिस चुका, वो वहां पे सट करके, गलत पोजीशन में सेट करके घुटना पे वो पड़ा हुआ प्रेशर, तो लंबे समय तो जब उठेंगे तो दर्द हो रहा है बहुत। जब वो बेड पर से नीचे उतरेंगे तो कहेंगे कि बहुत दर्द हो रहा है। तो क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि वो गलत पोजीशन में बैठे हुए थे, इसलिए दर्द हो रहा था। तो ये करना पड़ेगा एक्सरसाइजेज, आपको इस साइड से भी कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया 11 टाइम इस तरह से पकड़ना है, यहां से आएंगे और इस तरह से अपनी ओर स्मॉल फिंगर को रोटेट करके खींचेंगे इस अपनी तरफ, इस तरह से 11 टाइम करना। दोनों पैर में। दोनों पैर। 11 टाइम करना है नहीं नहीं, 11 सेकंड तक किए, है ना, किए, होल्ड किए, फिर रिलीज किए, फिर दोबारा किए, फिर रिलीज किए, फिर hold किए। दूसरा एक्सरसाइज तो बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, सभी लोग कराते हैं, सभी लोग करते हैं और सब लोगों को पता है ना। और ये पेशेंट को होमवर्क भी दे देना है कि आपको पैर को इसी तरह से स्ट्रेट रखना है, ऐसा नहीं कि हमारे एक्सरसाइज करने के जाने के बाद आप फिर से पैर को लेटा दीजिए। और इससे थोड़ा सा मोटा टावल रखना पड़ेगा दोनों पैर में, तो दोनों पैर का एक साथ भी कर सकते हैं। और क्या करेंगे, पैर को दबाएंगे, पैर को दबाएंगे जिससे ये यहाँ से उठ जाएगा, ऊपर की उठ जाएगा। दबाइए घुटने को नीचे, देखिए यहाँ से अगर ये थोड़ा सा और भी मोटा तो ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद Going forward, मोड़ी। अपने आप उठ गया, उसको गया सर अपने आप। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप है ना, गैप फील हो रहा है, तो यहाँ पे भी कम से कम 11 सेकेंड तक होल्ड करना है, इस तरह से दबा करके। अगर अच्छा टाइट कुछ रोल बना करके या फिर तौलिया को लपेट करके घुटने के ठीक बीचों बीच नीचे रख देंगे और पेशेंट को बोलेंगे इसको दबाने के लिए, इसको दबाएंगे, है ना। उठाने पे फोकस नहीं करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको उठाने पे फोकस करते हैं। उठाना, ये दबाते हैं इसलिए ये उठ जाता है ना, वो प्रक्रिया करना है और 11 सेकेंड तक होल्ड करना है। ये दोनों में कर सकते हैं एक साथ, है ना, एक्सरसाइज दोनों में एक साथ कर सकते हैं, इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, अलाइनमेंट सही होता है घुटने का और जो गलत प्रेशर पड़ रहा होता है वो रिलीज होता है। तो ये भी आप 11 बार कर सकते हैं। दोनों पैर में है तो आप दोनों पैर का कीजिए। जिनका स्टार्ट हो चुका है, घुटना का थोड़ा बहुत भी स्टार्ट हो चुका है तो अभी से स्टार्ट कर देंगे तो कभी बढ़ेगा नहीं, इतना सही ठीक रहेगा। ये कितनी बार करना है सर दिन भर में? 11, 2 से 3 बार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका एक- खाने पीने से कोई संबंध नहीं है कि एक आप खाना खा करके नहीं करना है ना, कभी भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, हाँ, एक 3 बार, घुटना में प्रॉब्लम है तो एक ही में करेंगे कि दोनों में कर सकते हैं, बट जिसमें प्रॉब्लम हो थोड़ा ज्यादा कीजिए। ये पेशेंट को अपने घर पर जाकर के करना है 3 से 4 बार। थोड़ा सा इसको हटाओ तो उधर से सुनो तो, चाहे आप इधर आ जाइए और लेट जाइए, इसको छुड़ाइए। कौन सा छुड़ाइए? इधर ही रहने, हाँ इधर ही कर अच्छा लगता है, तो वो देखिएगा ना। कोई नहीं, आप उधर से करिए, आप इधर आप लेट। तो दूसरा एक्सरसाइज मैंने बताया, और ये तीसरा एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन तीसरा गैप को कम करने के लिए, जिनका बोला था घुटना में गैप कम हो गया, तो क्या करना है, ये एक हम लोग जो अभी कैरोप्रैक्टिक का कोर्स कराने वाले हैं उसके अंदर भी ये एक तरह के रूप में अवेलेबल है जिसमें हम लोग कराते हैं। उसमें क्या करना है, दोनों घुटने को फोल्ड करना है, दोनों घुटने को फोल्ड करने के बाद एक पैर को उठाना है, जिस पैर में प्रॉब्लम है, जिस पैर में गैप आ गया है, उस पैर के साइड आपको खड़ा होना है और अपने राइट हैंड को घुटने के नीचे से घुसा करके दूसरे पैर पे रखना है, इस पे, है ना। और यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है, इसको चापाकल की तरह, हैंड पंप की तरह इस पे करना है, इसको दबाना है नीचे की तरफ, नीचे और पीछे की तरफ इस तरह से दबाना। अंशुराज दिख रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा सर, अंशुराज का
मैसेज साउंड तो जा ही रहा हो, बिल्कुल साउंड नहीं जा रहा है। साउंड ओके है ना आप लोग? पास साउंड जा रहा है कि नहीं? कनेक्ट करके साउंड आ रहा है कि नहीं? ओके है। ओके सर, बलबीर सर ओके। तो यहाँ पे हाथ को रखे, घुटने यहाँ से अपने पैर को पकड़े और इधर से नीचे की ओर चापाकल की तरफ देख सकते हैं। जैसे पहले हैंड पंप था हुआ करता था, इसी तरह से हैंड पंप चलाते थे। नीचे ला करके होल्ड करना है थोड़ी देर, फिर रिलीज करना है। तो इससे जो हमारा, लेकिन ध्यान रखना है कौन सा एक्सरसाइज किसको सूट करेगा जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट को ये करना ही है, किसी किसी का बढ़ भी सकता है ना। बहुत ज्यादा घिसा हुआ है तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा करिए, एक दो एक्सरसाइज कराइए, फिर जो पॉइंट आप लगाते, ऐसा नहीं कि चार जो भी मैंने बताया सब लगा करके फिर चेक करना है इसको, इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अगर घुटना बहुत ज्यादा स्वेलिंग किया हुआ है, बहुत ज्यादा पेन है, और वैसे कंडीशन में आप ये सब करा देंगे तो क्या हो जाएगा, और दर्द बढ़ जाएगा। तो जब दर्द कम गया है, अब घुटने के गैप को कम करना है, तब जा करके इसको इसको कर सकते हैं, जिससे कि वहां का जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़े। पैर को सीधा कर लेंगे, एक पैर को, एक और एक्सरसाइज है घुटने का, एक्सरसाइज तो बहुत सारा होता है घुटने का। पैर घुटने यहाँ से 90 डिग्री पे घुटने को फोल्ड कर लेंगे। 90 डिग्री पे फोल्ड करने के बाद यहाँ से पैर को पकड़ना है और पेशेंट को नीचे से ऊपर फोर्स, अपने हाथ को, अपने हाथ का वजन लगभग 1.5 से 2 kg का वजन इसके इनके पाम पे पैर पे देना है, और इनको बोलना हल्का हल्का पैर को ऊपर उठाने के लिए। खाइए आप, खाइए 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 खाइए, गुड, और खाइए, फिर रिलीज। तो ये एक्सरसाइज भी आप करा सकते हैं, इससे भी घुटना की दर्द में। हाँ, वजन में क्या है? 1.5 से 2 kg वजन आपके हाथ का ही, आपके हाथ का ही उठाइए। इसको ध्यान रखना है कि गलत तरीके से ना पकड़े, आप यहाँ पे नहीं पकड़ लीजिए, इधर नहीं पकड़ लीजिए, आप यहाँ पे पकड़ लीजिए, ताकि ये फ्री रहेगा, है ना। क्योंकि इसका स्ट्रेचिंग हो रहा है, इस मसल्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो यहाँ पे उठाइए उठाइए। तो ये भी कम से कम 11 टाइम कर सकते हैं। और इसके जस्ट बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके अपने दोनों हाथों को ग्रिप बनाकर इस तरह से यहाँ पे ला करके ऐसे फंसाना, नीचे से मसल्स को खींचते हुए ऊपर की ओर इस तरह से फंसाना। दिखाई दे रहा है ना, है ना। हाँ, यहाँ पे जा करके कुछ देर होल्ड करना है ना, कम से कम 11 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर रिलीज, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए और फिर रिलीज कीजिए। तो काफी बहुत सारा घुटना का एक्सरसाइज होता है, बट इतना भी आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। घुटना में आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं एक्सरसाइज करके, और जो आपका पेशेंट जो डिले हो रहा था वो फास्ट वर्क करने लगेगा, और गैप भी ठीक हो जाएगा। इससे आपने पॉइंट लगाया जिससे डिजेनरेशन ठीक हो रहा है, आपने पॉइंट लगाया जिससे लिक्विड बन रहा है, और अब आप स्ट्रेचिंग कर देंगे जिससे कि वहां पे स्पेस भी बन जाए। इन्फ्लेमेशन में ये इन्फ्लामेशन में ये कर सकते हैं, डिजिटल वाला यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, जब एक्यूट कंडीशन होता है तो हम डिजिटल पॉइंट यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जब इन्फ्लामेशन है, एक्यूट कंडीशन है, तो हम पहले डिजिटल वाला करेंगे, दूर वाला। तो दूर वाला एक्सरसाइज सही है ना। हम फिंगर का टोज का रोटेशन करके भी घुटने को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते समय ये अगर हम फिंगर को रोटेट करेंगे इस तरह से टोज को, तो भी उससे भी यहाँ का जो घुटने का मसल्स है वो रिलीज होता है। तो स्टार्ट करने से पहले जरूर घुटने यहाँ पे भी टोज को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कीजिए ना, इस तरीके से। सर ओवर वेट है 89 kg, तो भी ये सब सारे हाँ एप्लीकेशन है। बिल्कुल कर सब पे किसी भी तरह। ओके, और चलिए। ना ऐसा क्या नेक पेन नहीं हो रहा है तो उसके बारे में आप क्या बैक नी पीछे पेन हो बैक साइड नहीं, इसमें कुछ इसका क्वेश्चन है। पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेटिए,
What about backside pain or on knee? देखिए, अभी क्वेश्चन आया था, अच्छा कि आपने समय पे पूछ दिया, नहीं तो हम छूट जाता फिर। तो बैक साइड में किसी किसी को नी में पेन होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या, तो ये नॉर्मल पेशेंट है, इनको घुटना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको बैक साइड नी में पेन होगा, तो आप देखेंगे ये जो मसल्स है वो काफी निकला हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और वो हार्ड रहेगा। तो वहां पे हम कपिंग थेरेपी भी कर सकते हैं उसके लिए। कपिंग थेरेपी बहुत ही अच्छा काम करता है यहाँ पे, और साथ में ग्वासा थेरेपी भी बहुत अच्छा काम करता है ना। तो यहाँ पे आप कपिंग थेरेपी से, कपिंग से मसाज कीजिए, हल्का हल्का ऑयल लगा करके, और ये कपिंग से मसाज करेंगे ऑयल। वो वाला problem है। Last one. Second one. Third one. हाँ, पंप भी होगा। तो यहाँ पे अगर बैक साइड में नी में पेन हो रहा है, पंप होगा वहाँ पे। तो इस तरह से ग्वासा किसी कोई भी ऑयल या जेल लगा करके इस तरह से नीचे की ओर मसाज भी कर सकते हैं। इससे भी काफी यहाँ का मसल रिलीज होगा। अगर बैक पेन के कारण भी हो रहा होगा, तो भी यहाँ पे मसाज करने से बहुत ही अच्छा काम करता है। तो क्या आप लोगों को पता होगा कि ये जो पॉइंट है वो UB40 नंबर पॉइंट है, जो पूरा हमारा लोअर बैक को भी कंट्रोल करता है, यहाँ के भी सर्कुलेशन को ठीक करता है ये पॉइंट ना, UB40 नंबर पॉइंट। तो इस पे आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं ग्वासा से, है ना। जो यहाँ का मसल हार्ड हो गया है, स्टिफ हो गया है, उसको रिलीज करें। और यहाँ पे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम वीक हो जाता है, यहाँ पे कलेक्शन जमा हो जाता है, तो इससे वो रिलीज होगा, मसल्स सॉफ्ट होगा, जिससे पेन हमारा कम होगा। और साथ में हम कपिंग मसाज भी कर सकते हैं इस तरह। So yes, इस तरह से मसाज कर सकते हैं। पीछे खींच लेता है और पीछे नस खींच लेता है। काम देखिए, वो प्रॉब्लम साइटिका का प्रॉब्लम है, जो आप नस खींचने वाला बात कर रहे हैं ना, तो वो साइटिका के कारण हो रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट, उस कमर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी नी पेन का प्रॉब्लम का पार्ट चल रहा है, तो उसके लिए फिर हमें पूरा स्पाइन का पे आना पड़ेगा, स्पाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज करना पड़ेगा, स्पाइन से रिलेटेड पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाकर वो ठीक होगा। अगर सिर्फ जब बैक साइड नी में भी पेन होता है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, वो लोकल पेन सिर्फ यहीं पे होगा, इसी जगह पे होगा, हार्ड हो जाएगा या फिर दर्द करेगा, वो यहाँ से ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी हो सकता है कि आपको कमर में प्रेशर देना पड़े। लेकिन जिनका पैर में रेडिएशन पेन होता है, जो पीछे की तरफ खींच जाता है, नीचे तरफ चला जाता है, या फिर जीवी मेडियल साइड आता है, उनका पूरा ट्रीटमेंट कहाँ करना पड़ेगा, कमर पे करना पड़ेगा। तो किसी दिन होगा तो हम लोग कमर के जब डिस्कशन करेंगे, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स, उससे रिलेटेड जो हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगा, वो सभी हम लोग जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन अगर लोकल पेन ही का है यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा ना, इससे भी आप कर सकते हैं। तो 2-3 कप लगा करके मसाज कर दीजिए। वासा थेरेपी भी बहुत अच्छा काम करता है, वो भी आप कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, जैसे वो कपिंग हो रहा है तो कोई तो दिक्कत मसल वगैरह खींचा जा रहा है तो कोई दिक्कत हो कोई रहा है? दिक्कत नहीं है। हिप जॉइंट का पेन होगा या फिर कमर से आ रहा होगा। ओके, तो ये घुटना का कोई प्रॉब्लम हो तो इसे हम लोग को यूज करना है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ फिजियोथेरेपी में मैं आप लोगों को कुछ मशीन के बारे में भी बताऊंगा, जो कि हमें यूज करना पड़ता है। तो ये फिजियो स्टूडियो है ना, जो फिजियोथेरेपी में मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक मशीन, तो जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर इंटरनली कोई स्वेलिंग हो गया है, या फिर पेन है,
स्टिफनेस है, वैसे कंडीशन में इस अल्ट्रासोनिक का भी हम लोग यूज करते हैं घुटने के प्रॉब्लम में। जैसे बैक साइड हो गया है, स्टिफनेस आ गया है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो इसे ऑन करके, है ना, ऑन करने का प्रोसेस है, उसे ऑन करके हमने ये सभी मशीन भी, तो जब आप लोग पास अवेलेबल हो जाएगा इस टाइप के मशीन, तो हम लोग इसका भी, ये चीजों का भी प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे। अभी जब है नहीं तो कोई फायदा नहीं इसका प्रैक्टिकल करने से, क्योंकि मशीन ही नहीं है, तो है ना। और अच्छे से सेटिंग करके बताना, क्योंकि उसमें बहुत सारा मोड होता है ना, किस मोड में किस पेशेंट को देना है, जब एक्यूट पेन है तो किस मोड में देना है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो किस मोड में देना है, कितना फ्रीक्वेंसी रखना है, कितना हर्ट्ज में देना है, तो ये सभी चीजें होती है जिसे जरूरत पड़ने पर, जब हमने जैसा कि बताया आप लोगों के नी पेन का या फिर अदर्स किसी प्रॉब्लम का, हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजियोथेरेपी का कोर्सेज में। तो इसमें अल्ट्रासोनिक कैसे लगाना है, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, हमें आईएफटी कैसे लगाना है, तो इन सभी चीजों को किस पॉइंट पे लगाना है, नॉर्थ पोल किधर होता है, साउथ पोल किधर होता है, कितना डिस्टेंस में लगाना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए, इन सभी चीजों को भी हम लोग समय के साथ सीखेंगे, है ना। तो अभी आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, वासा कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करें। तो लोकल पेन ही नहीं, हाँ, नी पेन के लोकल प्रॉब्लम में इसको यूज किया जाता है ना। जैसे साइटिका का अलग यूज प्रोटोकॉल बनता है, सर्वाइकल का अलग प्रोटोकॉल बनता है, सभी का अलग अलग प्रोटोकॉल बनता है, उस हिसाब से हमें लगाना पड़ता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक्यूप्रेशर के साथ आप सभी लोग कुछ एक्सरसाइजेज, जैसा कि मैंने नी का बताया है ना, उसको आप जरूर यूज करेंगे। समय के साथ आगे हम लोग शोल्डर का हो या फिर हिप का हो, है ना, एंकल जॉइंट का, एंकल का प्रॉब्लम है या फिर रिस्ट का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, उन सभी का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ हम लोग आगे हम लोग जरूर करेंगे। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो खिंच जाता है और गिर जाता है, ये स्पाइन से आ रहा है, इसके लिए ट्रीटमेंट आपको स्पाइन में करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आज भी अपने क्लास में बताया है कि अगर कोई नस खींच, मसल्स खींच जाता है, तो एक्यूप्रेशर में भी एक पॉइंट है जो उस खिंचाव को रोकने का काम करता है, जीबी का 21 नंबर पॉइंट। तो जीबी का 21 नंबर पॉइंट स्पाइन के खिंचाव को कम करता है, और उससे जो पेन है, वो जो खींच खींच जा रहा है, वो काफी अच्छा काम करेगा। जरूर वीडियो जरूर शेयर करेंगे सरबजीत जी। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना, सभी चीजों के साथ, है ना, एक्सरसाइज पॉइंट्स, लोकल एप्लीकेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। घुटना दर्द का पॉइंट तो आप लोगों ने सीख ही लिया था कल, कौन कौन सा पॉइंट लगाना है मैंने बताया था, जरूर आप लोग उसको यूज कर रहे होंगे। और साथ में कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम हमने बताया था, साथ में टीसीएम के भी कुछ पॉइंट बताए थे हमने आप लोगों को। और ट्रायोजिन की कॉन्सेप्ट के अनुसार किस फिंगर में सिलेक्शन करना चाहिए, किस फिंगर में घुटने का पॉइंट लगाना चाहिए, ये भी हमने बताया था। लगाइए और एक्सरसाइज कीजिए जरूर, ठीक है। ओके, स्माइल, थैंक यू।